फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है सर, आपका फैक्टर्स को बाहर निकालना। तो फैक्टर्स को बाहर निकालने का मतलब क्या है सर, बहुत सारा मेथड है। मेथड नंबर 1 जो है वो मतलब क्या है सर, आपका फैक्टराइजिंग बाय टेकिंग आउट कॉमन मतलब क्या फैक्टर्स। तो एकदम सिंपल है। और सिंपल कैसे है सर बताइए, दोनों टर्म को देखना है और देखना है कि दोनों टर्म में क्या कॉमन है। तो दोनों टर्म का न्यूमेरल्स हम देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि दोनों में 5 कॉमन है। तो फर्स्ट टर्म से ये 5 निकालिए, सेकंड टर्म से भी क्या है सर आपको 5 निकालिए। और यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे वेरिएबल क्या है सर आपका ए भी है, तो दोनों में से ए बाहर निकल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में अगर आप फर्स्ट टर्म में से 5a को बाहर निकालिए तो रिमेन क्या क्या सर आपका सिर्फ ए। और सेकंड टर्म में से अगर आप मतलब क्या 5a को बाहर निकालें तो नंबर में से बचा मतलब क्या सर आपका -4 और ए बी में से क्या बचा सर आपका b बचा। तो ये दो फैक्टर्स मिलकर मतलब क्या सर आपका ये पॉलिनोमियल बना था। तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज, एज सिंपल एज दैट। और ये हम लोग कौन सा मेथड से फैक्टराइज कर रहे हैं, फैक्टराइजिंग बाय टेकिंग आउट मतलब क्या कॉमन फैक्टर्स। ये सिंपल सा बात है समझ में। तो यहाँ पे उसी पैटर्न को ध्यान में रखना है। तो आप सोचो कि व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड मतलब क्या सर आपका 60। 6 तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मतलब होता है, सबसे बड़ा नंबर जो मतलब क्या होता है आपका दोनों को एक बार डिवाइड कर पाए। आपका आंसर राइट है, कंफ्यूज क्यों है आप। 6 से बड़ा कोई नंबर है जो दोनों डिवाइड कर पाएगा, राइट है आपका आंसर, रॉन्ग है। आपका आंसर राइट है रॉन्ग है, ऐसे ही कहने में आपको आता है मजा, लेकिन मजा के लिए नहीं कर रहे हैं, समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि सबसे बड़ा नंबर जो दिया गया नंबर को साथ में डिवाइड कर दे एक बार में। तो 36 और 60 के लिए सबसे बड़ा नंबर जो उसको डिवाइड कर पाए वो कौन सा है, 12 है। क्योंकि 12 3 का मतलब क्या होता है 36 होता है और 12 5 का मतलब क्या 60 होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा आपको 12 लिखा। नंबर के बारे में सोच चुके हैं, अब हम सोचेंगे इसके बारे में वेरिएबल के बारे में। a क्यूब a स्क्वायर दोनों में से निकाल सकते हैं a स्क्वायर, और b c b तो b निकल सकता है सर। अब फर्स्ट टर्म में से मतलब क्या है सर आपका 36 a स्क्वायर b निकालिए। तो 36 में बचा 3, a क्यूब था तो मतलब क्या है सर आपका a बच गया, और b निकाल चुके हैं तो बचा कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे -5 लिख सकते हैं क्योंकि 60 में से अगर 12 निकाले तो बचा मतलब -60 में से 12 निकाले तो बचा मतलब क्या -5। ए स्क्वायर निकाल चुके, बी निकाल चुके, तो ए स्क्वायर भी तो नहीं बचा बचा मतलब क्या था आपका सी। अब ये फैक्टराइज हो गया, आया बात समझ में। और ये क्या है आपका फैक्टराइजिंग बाय टेकिंग आउट मतलब कि कॉमन फैक्टर। अब एक सिंपल सा बात समझिए, 5a -7b नथिंग कॉमन, बट व्हाट इज कॉमन इज मतलब क्या था आपका b + c दोनों टर्म में मतलब क्या आपका b + c कॉमन है। दोनों टर्म में से हम लोग क्या किया सर आपका b + c को कॉमन मतलब क्या बाहर निकालिए। तो फर्स्ट टर्म में से जब b + c को कॉमन बाहर निकाले बचा मतलब क्या सर आपका 5a, और सेकंड टर्म में से मतलब क्या सर आपका जब b + c को कॉमन बाहर निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका -7, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। ये क्या था, अभी भी है ना। अब एक सिंपल सा बात बताना, अगर 6x² होता माइनस मतलब क्या होता सर आपका 8x होता, तो आप क्या करते, आप देखते दोनों नंबर में कॉमन क्या है सर आपका 2 है, 2 बाहर निकालते। और आप देखते कि x² और x में कॉमन मतलब क्या है सर आपका x बाहर निकालते। तो फिर अंदर क्या बचते हैं यहाँ पे बताओ, अंदर बचता है 3x और यहाँ बचता है सिंपली मतलब क्या है सर आपका -4। तो अब जहाँ पे x² होना चाहिए था वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2a + 3b का होल स्क्वायर, और जहाँ पे x होना चाहिए तो वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 2a + 3b है, एज सिंपल एज दैट। कोई चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका है नहीं। तो पहले तो नंबर के बारे में सोचते हैं, 2 कॉमन है और क्या कॉमन है, और कॉमन है 2a + मतलब क्या सर आपका 3b। आया बात समझ में ना। तो फर्स्ट टर्म में से अगर हम लोग क्या किए 2 × 2a + 3b को बाहर निकाल लिए तो बचा मतलब क्या सर आपका 3 × 2a + मतलब क्या सर आपका 3b, एज सिंपल एज दैट, है ना। और सेकंड टर्म में से अगर मतलब क्या सर आपका 2a + 3 मतलब 2 निकालें तो क्या बचा है, -4 बचा है। और 2a + 3b को निकाले तो कुछ नहीं बचा सर आपको, वैसे ही मतलब क्या सर आपका रह गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा करना पड़ेगा मतलब क्या सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे ये क्या हो गया सर आपका 2 × 2a + मतलब क्या सर आपका 3b, ये प्रॉपर फॉर्म में है। तो इसका क्या करना पड़ेगा, सिक्स से 3 का मतलब क्या सर आपका 9b। अब ब्रैकेट का मतलब क्या खुल चुका है। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 4 है। तो आप देखो ये आंसर है क्या, आंसर मैच करो, वही आंसर है, वही आंसर है ना। चलो तो ठीक है, अब आ जाओ
अब यहाँ पे बस खोल के रखना है उसको, ताकि मतलब चेक करना हो तो जल्दी से चेक कर लें, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका x माइनस वाई एक्स माइनस वाई के यहाँ क्यूब है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सिंपली x माइनस वाई है। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3x स्क्वायर वाई है। तो यहाँ पे सिंपल बात है, कॉमन क्या है सर आपका x कॉमन है। x के साथ साथ क्या कॉमन है सर आपका x माइनस वाई भी कॉमन है। तो अगर हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका फर्स्ट टर्म में से x इंटू एक्स माइनस वाई को मतलब बाहर निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म में बचता है क्या सर आपका सिंपली x माइनस मतलब क्या सर आपका y का स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड टर्म में से x निकाल चुके हैं, जिसके लिए बचा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 3xy, और ये x माइनस वाई इसके पास पावर 1 ही था, पावर 1 तो बाहर निकल चुका है, तो बचा तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, एज सिंपल एज दैट। अब एक सिंपल सा बात हमको बताना, यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस वाई है, और यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। अगर यहाँ पे ये ब्रैकेट को हम खोलते हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा सर आपका, a माइनस बी का मतलब क्या है आपका होल स्क्वायर का मतलब क्या फॉर्मूला। तो आप वहाँ पे चेक करो ब्रैकेट खुला है क्या, नंबर 5 में नहीं खुला है, लेकिन देख चेक लेते हैं। नंबर 4 ये वाला था, ब्रैकेट खोला है सर, ठीक है ना, और खोलना ही पड़ेगा सर, नहीं खोलने से काम मतलब क्या आपको चलेगा नहीं। तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, यहाँ एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर, तो क्या हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर माइनस 2ab। आया बात समझ में ना। तो यहाँ तो x माइनस वाई है, तो क्या हो जाएगा सर आपका एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा सर आपका प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा सर आपका माइनस 2xy, क्योंकि xy है। फॉर्मूला का यही तो काम होता है ना सर, कि फॉर्मूला के द्वारा आपको समझना पड़ता है बस पैटर्न, और कुछ नहीं समझना पड़ता है। तो फिर वो क्या हो गया सर आपका x इंटू एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका वाई स्क्वायर, और देखो दोनों लाइक टर्म था, 3xy है माइनस मतलब क्या सर आपका 2xy है, तो क्या हो जाएगा सर आपका सिंपली पॉजिटिव xy। तो ये आंसर मतलब क्या सर आपका है। और ये करने के बाद शायद हम लोग का मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन क्या ख़त्म हो गया, हम लोग का मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजिंग बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स जो है वो मतलब क्या खत्म मतलब क्या सर आपका हो गया। आए बात समझ में ना। तो अब हम लोग दूसरा मेथड में आते हैं, अलग अलग कर देते हैं।